स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में। और भाई सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। और आज की क्लास का जो विषय है वो भाई आज जो परिचय देंगे आपको, वो आपका परिचय कराएंगे भाई हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी जो है, उनके बारे में आपको जो है बताया जाएगा। और क्योंकि लाला लाजपत राय जी से संबंधित हरियाणा की परीक्षाओं में तो बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे भी पूरी संभावना है कि भाई कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इनके बारे में शायद पूछ लिया जाए। और भाई तो जो परिचय की जो कड़ी है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की ये दूसरी क्लास है। और इसी क्लास में जो है आपको फरवरी माह के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी कराए जाएंगे। तो भाई क्लास को है आप पूरी देखें। और भाई सभी बच्चों से एक बार फिर मैं ये आग्रह करता हूँ कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों से, तथा भाई आप भी जो स्वयं जिसने नहीं किया है वो इसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो क्लास की करते हैं शुरुआत। और भाई ये रहा आपका जो है इनके विषय में जो आपको बताना है। तो भाई शुरुआत करते हैं। भाई ये तो सभी को पता ही है कि भाई वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और नाम जो है इनका लाला लाजपत राय, उपनाम जो है इनका वो जो है इनको उपाधि जो बोलते हैं उनका पंजाब केसरी। और ये क्वेश्चन बार बार जो है परीक्षा में आता है कि भाई पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये जो है आपका आपके सामने है भाई लाला लाजपत राय जी। और इनका जो जन्म है वो भाई 28 जनवरी 1865 ईस्वी में जो है इनका जन्म मोगा जो जिला है अभी अब पंजाब में, उसके दूधी के नाम के गांव में जो है इनका जन्म हुआ था भाई। और उस समय ये संयुक्त पंजाब था भाई, जिसमें कि आज के दिन जो पाकिस्तान में जो लाहौर तक का जो एरिया है, जो एक पंजाब प्रांत जो है अपना पाकिस्तान में भी है। तो जब अलग होने के बाद में जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, बाकी हिस्सा जो था हिंदुस्तान में अपना इंडिया में है, तो भाई पंजाब जो है वहाँ भी है। तो उस समय जो संयुक्त पंजाब था तो उस पंजाब का जो है इनका जन्म है भाई। और जो हिस्सा वो है वो मोगा जिला जो है अपने यहाँ है भारत में। ये भाई आपको मैंने बता ही दिया है। और भाई मृत्यु की जो उनकी तारीख है वो अब लिखी हुई है। तो चलो अब ज़्यादा मतलब देर न करते हुए इनके विषय में आगे बढ़ते हैं भाई। प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी है वो आपको बता दें, रेवाड़ी से इन्होंने जो है भाई शुरुआत की थी अपनी शिक्षा की। इनके जो पिताजी हैं वो रेवाड़ी में एक शिक्षक थे और वो संस्कृत जो है विषय पढ़ाते थे। माताजी इनकी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन देशभक्ति की जो भावना जो थी ना इनकी माताजी में जो ज़्यादा थी, और उन्होंने ही जो है इनके अंदर उस भावना को जो है कूट कूट के भर दिया था। और उन्हीं के जो मार्गदर्शन कह लो आप, उनकी सीख कह लो, और उनके बताए रास्ते पर कह लो, ये चले थे। और भाई एक इन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए अपनी जो है प्राणों तक को जो न्यौछावर कर दिया था, जिसके विषय में जो है आपको आगे बताया जाएगा। और लॉ की पढ़ाई जो है इन्होंने भाई लाहौर से की थी। और क्रम शतली जब पूछा जाता है, इनका जो क्रम क्षेत्र है वो वही आपका हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है अपना हरियाणा का, वहाँ जो है इन्होंने भाई अपना जो इनका क्रम शतली रहा है। ये वही भाई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई लाला लाजपत राय जी का जो संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है। तो भाई वो आपको हिसार जो जिला है उससे है। और पढ़ाई जो है शुरुआती पढ़ाई इन्होंने जो है रेवाड़ी से की थी। और भाई 1823 साल की उम्र में, 65 का इनका जन्म है, और 1888 ईस्वी में जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। और भाई अब इनके विषय में बताते हैं आपको। भाई इनको जो है गरम दल का नेता बोला जाता है। और ये एक तिगड़ी थी, मतलब 3 जो नेता थे इसमें बहुत बड़े बड़े नेता थे तीनों ये, और तीनों को ही जो है गरम दल का नेता बोला जाता था। इनके जो नाम है आपके सामने हैं भाई, लाल पाल बाल, और लाल से जो है लाला लाजपत राय, और भाई बाल से जो है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से जो है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नाम आपके सामने हैं भाई। कई बार जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो भाई ये भी आपको याद रखना है। और अगला जो अब इनके बारे में जो आगे जो आपको जानकारी देनी है वो है भाई इस प्रकार से
सबसे पहले तो ये है कि भाई जो है इन्होंने एक तो इनके विषय में पूछा जाता है कि भाई इन्होंने किस बैंक की जो है जो बैंक की जो है इन्होंने बैंक की शुरुआत की थी। और तो भाई वो आपको मतलब याद रखना है। इन्होंने जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है इन्होंने ही जो है ये चालू किया था, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये बात मतलब आपको याद रखनी है। और भाई पंजाब नेशनल बैंक और इसके साथ में एक लक्ष्मी बीमा कंपनी भी जो है इन्होंने चलाई थी, ये भी मतलब आपको याद रखना है। इसका संबंध भी जो है इन्हीं से मतलब जुड़ा हुआ है। तो भाई ये भाई मतलब आपको ध्यान रखना है। और भाई इनके विषय में आपको बता दें कि जो है 1928 में जब मेन जो है इनके विषय में जो बातें हैं वो आपको बता देता हूँ मैं, मुख्य मुख्य बातें कि भाई सन 1928 में जो है साइमन कमीशन के विरोध में जो है एक प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस की तरफ से, और उसका नेतृत्व जो है लाला जी ने किया था। और बड़ी शांति से मतलब ये अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जालिमों ने, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने जो है भाई इन पे लाठीचार्ज करवा दिया भीड़ पर। और ये जो है उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो है चोटें इनको आई और इनको जो है बुरी तरह से उसमें घायल हो गए थे। और भाई ये जो घटना है आपकी, ये है भाई आपकी 30 अक्टूबर की है। और 17 नवंबर को जो है भाई 1928 को जो है इनकी भाई उसी चोट के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और तब जब इनको ये चोटें लगी थी तब इन्होंने एक जो है नारा कह दो इसको, या इनके लफ्ज कह दो, या इनके कही हुई भाई जो बातें हैं उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये जो वचन है, ये जो कथन है, ये इनका है। इन्होंने मतलब ये चोट लगने के बाद ये कहा था। और भाई ये कहा जो उन्होंने कहा था वो बात पूरी भी हुई। और उसके तकरीबन जो है 20 साल बाद भारत को जो है स्वतंत्रता मिली। और उसी दिन से पूरे देश में जो है एक भावना, एक रोष जो है उत्पन्न हो गया था जिस दिन इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। और भाई उससे जो है उनकी मौत के बाद जो है सारे देश में जो है उत्तेजना फैल गई थी। और उसी क्रम में जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो क्रांतिकारी जो नेता थे, उन्होंने मतलब ये प्रण कर लिया था कि भाई हम इनकी जो है मौत का बदला लेंगे। और 1 महीने के बाद ही इनकी मौत का जो है बदला ले लिया गया। पुलिस अफसर जो था सैंडर्स, जिसने जो है ये हुक्म दिया था भाई लाठी चार्ज का, उसकी जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और वही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को जो है उसी जो है उनकी जो सैंडर्स को जो उन्होंने मारा था उसी की एवज में जो है उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो भाई इनकी कुछ रचनाएं हैं भाई जिसके बारे में भी मतलब पूछा जाता है, इन्होंने जो भाई लिखी हैं। तो उनमें जो है एक तो है आपका अनहैप्पी इंडिया, मतलब दुखी भारत। इनकी जो है दोनों भाषाओं में है, अनहैप्पी इंडिया या अंग्रेजी में, और दुखी भारत जो है हिंदी में किसी ने बाद में इसका अनुवाद किया है ये। और भाई दूसरी जो थी इनकी जो ये तो जी 1928 में इन्होंने लिखी थी। और यंग इंडिया के नाम से इन्होंने 1916 में अपनी एक पत्रिका जो इनकी आई थी, यंग इंडिया जो है इन्होंने इनकी रचना थी। और उसी का जो था हिंदी रूप था वो था तरुण भारत। भाई तरुण का मतलब भी जो है यंग होता है, तो तरुण भारत के नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैं आपको दोनों भाषाएं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप कहीं परीक्षा में जो है तरुण भारत लिखा आ जाए और आप कह दें भाई किसी ने ये तो बताया ही नहीं था, तो यंग इंडिया या तरुण भारत भी लिखा हुआ मिल सकता है। वैसे तो जो बुक्स वगैरह होती हैं उनका नाम एक ही होता है, लेकिन क्या है कि भाई कई बार जो है जैसे इंग्लिश की जो बुक है उसका हिंदी में भी अनुवाद वो मतलब किया हुआ होता है, तो तब जो है उसका जो नाम है बदल जाता है। तो उस बात का आपको मतलब ध्यान रखना है। तो यंग इंडिया या तरुण भारत ये जो है इन्हीं की लिखी हुई है। और भाई इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, ये जो है अंग्रेजी की जो कृति थी, इनकी बुक थी इनकी। और इसका जो मतलब होता है वो था भाई हिंदी में जो इसका मतलब होगा भारत का इंग्लैंड पर ऋण जो है वो हिंदी में
भी मतलब लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और भाई एक फिर इनकी जो बुक थी वो आई थी, वैसे तो इन्होंने काफ़ी बुकें लिखी हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया 1919 में जो है उन्होंने ये लिखी थी। और भाई एक जो इनकी जो पुस्तक थी वो थी आर्य समाज, ये उन्होंने जो है 1915 में लिखी थी। तो तकरीबन जो इनकी मुख्य मुख्य जो पुस्तकें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो रचनाएं थी उनके बारे में आपको बता दिया है। तो आगे जो है इनके बारे में बताएं कि पंजाब के जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है डीएवी कॉलेज की स्थापना भी जो है इन्होंने कराई थी। और पंजाब नेशनल बैंक और उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। लक्ष्मी बीमा कंपनी भी जो है इन्होंने ही चालू की थी। और भाई ये जब अमेरिका गए थे 1917 में, तो उस समय जो है यहाँ वहाँ पे जो है न्यूयॉर्क में इन्होंने जो है इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की जो है वहाँ पे स्थापना की थी। इंडियन होम रूल लीग के नाम से जो है वहाँ पे इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। तो भाई और वहाँ पर भी जो गोरे और कालों में जो अमेरिका में भी भेदभाव था और यहाँ हमारे यहाँ भी था, तो वहाँ से आकर के इन्होंने वहाँ भी जो है लोगों को भाई उसके बारे में बताया था कि भाई वहाँ भी जो भारत में भी जो है अंग्रेज हैं वो भाई एक बहुत ही मतलब एक भेदभाव की नीति अपना रहे हैं, और उसका भी उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया था। लोगों ने उनकी बातों को बहुत पसंद किया, और भाई इनका बहुत पुरजोर जो है पूरे भारतवर्ष में जो है इनको समर्थन मिला। और वही तीन जो तो लाल पाल और जो है भाई बाल, तीनों ने का जो था भाई एक तिगड़ी बहुत ही मतलब इनका अपना एक अलग ही रुतबा था। और भाई असहयोग आंदोलन को जब गांधी जी ने वापस ले लिया था वो जो आपका चोरा चोरी कांड के बाद, तो इन्होंने जो है इस बात का विरोध किया था और इन्होंने कांग्रेस को भी जो है एक बार छोड़ दिया था। तो भाई क्योंकि इनके जो विचार थे वो थे भाई अंग्रेज जो है वो बोले सीधेपन से जो है वो हमारी बात मानने वाले नहीं हैं, उनको जो है भाई कड़ाई से हमें उनके सामने पेश आना चाहिए। और गांधी जी का जो था कि भाई वो अपना एक अहिंसक या भाई एक शांतिपूर्ण उस पे रास्ते पे चलने वाले नेता थे। वैसे तो इन्होंने भी कोई मतलब भाई उग्रता इनमें भी नहीं थी, लेकिन इनके विचार जो थे ना वो उग्र थे, और इनका जो था इसीलिए इनको जो है भाई गरम दल का नेता माना जाता है। और 1920 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो भाई इन्हें कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनाया गया। और ये तीनों जो नेता हैं बाल गंगाधर तिलक और भाई विपिन चंद्र पॉल और भाई आपके लाला लाजपत राय, तीनों ने ही जो है भाई सबसे पहले पूर्ण स्वराज या भाई पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग है वो इनके द्वारा ही की गई थी। और ये जो इनके बारे में भाई जो मुख्य मुख्य बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाई इनसे जुड़ी हुई कोई भी मतलब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो भाई मेरे ख्याल से तो आप जो है वो बिल्कुल ठीक करके आएंगे, और उसमें आपका कोई भी जो है नंबर नहीं कटने वाला है। और भाई अब जो है आपको फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण दिन हैं उनके बारे में कुछ मतलब जानकारी दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ। तो भाई ये रहे भाई आपके फरवरी माह के जो पहले 5 दिन मैंने चुने हैं भाई जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, तो उनके बारे में आप को जो पहला दिन है आपका वो है भाई 1 फरवरी। तो इस दिन को जो किस रूप में मनाते हैं तो आप भी जो अपने मन में या भाई अपना लिख लो भाई आपका जवाब क्या है, भाई जिससे थोड़ा सा आपका भी पता चले कि भाई आपने जो तैयारी कर रखी है वो किस स्तर की है आपकी। तो इसका जो है 1 फरवरी का जो जवाब होगा वो होगा भाई आपका भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस जो है 1 फरवरी को जो है मनाया जाता है भारत में। और भाई आपका जवाब क्या था वो आपको पता ही होगा। तो भाई अगला जो है वो है आपकी तारीख है वो है 2 फरवरी, और 2 फरवरी का जो है वो भाई आपका क्या जवाब है आप लिख लीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगली जो तारीख है आपकी फरवरी की वो है आपकी 4 फरवरी। आप अपना जवाब जो है लिख लीजिए। और
अब मैं आपको जो है 4 फरवरी का जो के बारे में बताता हूँ। इस दिन को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और आगे चलते हैं भाई। आपका 13 फरवरी जो है, इसका आपने अपना जवाब जो है वो लिख लिया होगा। और इसके जो है 13 फरवरी का जो है उसके बारे में जो है आप है ना भाई, किसी बच्चे ने नहीं लिख रखा हो तो प्लीज़ वो अपने हैं वो लिख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन इसमें जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को कि भाई इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय महिला दिवस। और ये जो दिन है ये आप लिख लेना, सरोजनी नायडू के जन्म तिथि होती है इस दिन, और उसी उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम। और भाई इसी दिन जो है विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 जो बातें हैं तीनों आपको याद रखनी है। इस दिन जो है सरोजनी नायडू का जो है जन्मदिन भी होता है, जन्मतिथि है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और विश्व रेडियो दिवस भी जो है 13 फरवरी का दिन जो होता है। अगली जो तारीख है आपकी वो है 20 फरवरी। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना जो है जवाब वो लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है इसका सही जवाब है। ये आपने मतलब अपना लिख लेना है, अगर आपको याद नहीं है या आपने या अभी तक जो है इसको पढ़ा नहीं है। अगले जो है भाई अगली तारीखें हैं वो आपके सामने आ गई हैं अब। और 21 फरवरी जो है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी भाई आपको याद रखना है। और अगली जो तारीख है आपकी वो हो जाएगी 22 फरवरी। और 22 फरवरी का आपने अपना लिख लिया होगा, तो उससे आप मिलान कर लेना भाई आपके कितने ठीक हैं। और 22 फरवरी का दिन है वो जो आपका विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगली जो तारीख है आपकी वो हो जाएगी आपकी 24 फरवरी। और 24 फरवरी का जवाब आपने अपना जो है वो देख लिया होगा, लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है इसका जवाब है 24 फरवरी। और अगली जो तारीख है आपकी वह है 27 फरवरी। और 27 फरवरी का दिन भाई क्यों किस लिए महत्वपूर्ण है, तो आपने अपना जवाब लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है विश्व एनजीओ दिवस के रूप में जो है इसको पूरा संसार मनाता है। और अगली जो तारीख है आपकी वो है आपकी अंतिम 28 फरवरी है। और 28 फरवरी का दिन जो है हम वो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपका जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसको आप है ना रट लेना। और एक 13 फरवरी वाला था उसको भी जो है आप मतलब ध्यान में रखना। 2 जो ये तिथि हैं फरवरी की, ये आपकी मुख्य तिथि हैं, इनको मतलब आप याद रखना। और एक जो है इसमें फरवरी की जो है 29 फरवरी, जो कि हर चौथे साल 29 फरवरी आती है, लीप वर्ष में आती है, उस दिन को भी आपको याद रखना है। क्योंकि उस दिन जो है हमारे जो गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हुए थे पहले, श्री मोरारजी देसाई, जनता पार्टी के शासनकाल में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो भाई श्री मोरारजी देसाई जो है वो पहले कांग्रेस से ही थे, लेकिन जब जनता पार्टी बनी तो वो जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो जनता पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री बने थे हमारे श्री मोरारजी देसाई, उनका जन्मदिन है वो 29 फरवरी को आता है। और वो उनका जो भाई जन्मदिन है वो हर 3 साल के बाद मतलब चौथे साल को मनाया जाता है, चौथे साल को मनाते हैं। तो भाई ये जो है 4 साल में एक बार। तो ये जो क्वेश्चन है इसको घुमा फिरा कर ही पूछ सकते हैं भाई, भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है भाई जिसका जो जन्मदिन है वो 4 साल में एक बार आता है, या फिर भाई 29 फरवरी को किसका कौन से प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है। किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई आज की क्लास जो है आज यहीं मतलब समाप्त होती है। और भाई आपसे सभी से एक बार फिर मैं आग्रह करता हूँ भाई, क्लास आपको कैसी लगी उसका जो है आप लाइक और शेयर भी किया करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और कल फिर एक अच्छी सी कोई मतलब भाई हस्ती या भाई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं आपको आज ही बता देता हूँ, हमारे जो चौधरी देवीलाल जी थे उनके बारे में जो है कल की क्लास में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि उनसे जुड़े हुए भी परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो वही कल की क्लास में जो है चौधरी देवीलाल जी के विषय में उनका जो परिचय आपको कराऊंगा। और
मार्च का जो महीना होगा उसमें जो है महत्वपूर्ण दिन होंगे, तो वो भी जो है आपको मैं कल करा दूंगा। तो भाई ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और कल एक अच्छी क्लास लेकर के और फिर उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए आप सभी से बोलता हूँ जय हिंद, जय हरियाणा।